आज स्वर्गीय गुरु शरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा जी ने युवाओं को शराब व सभी प्रकार के नशों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। कॉलेज की प्रिंसिपल ने पूजा छाबड़ा जी को कॉलेज की समस्याओं से अवगत कराया। पूजा छाबड़ा जी ने मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान डॉक्टर PL अरोड़ा, पूर्णन चंद कवाता, बद्री प्रसाद बन्नानी, राम प्रवेश दाबला, लीलाधर फौजी व शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बड़ी संघर्षशील, बहुत बड़े आंदोलन के अगुवा नेता, शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा, जिनकी कर्म भूमि है सूरतगढ़, आज उस कर्म भूमि के अंदर, और विशेष बात यह है कि कर्म भूमि ही नहीं, ये जो राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, जिसके अंदर जो भी विधायक बना भूषण जी छाबड़ा ने बाद में किसी ने इस कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज आप देख रहे हो इसके चार दीवारें नहीं है। जब हम एक बेटी को पढ़ाते हैं, हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। जब चार दीवारें ही नहीं इसके, कोई कहीं से आए, बस आए, गुंडा मवाली आए, बदमाश आए, कोई गए, कैसे आप लोग उसके ऊपर ध्यान रखोगे? तो पहली मांग तो इसकी यही रही हमारी कि इस कॉलेज की व्यवस्था को सुधारा जाए। ये जो चार दीवारी है, जल्दी से जल्दी इस कॉलेज की चार दीवारी की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वो सरकार करे, चाहे यहाँ हम किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था के सहयोग से डोनेशन लेकर जैसे भी कराए, तो इस कॉलेज के चार दीवारी का जुम्मा हमें उठाना ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि अंदर की जो समस्याएं, मैंने पहले प्रिंसिपल साहब कहा है, ये अंदर की बात आप जानते हैं, लेकिन बाहर की बात जो सबको दिखाई दे रही है, अन्य आदमी को भी दिखाई देती है कि कॉलेज की जो दुर्दशा है, बाहर से इसकी कोई जानकारी नहीं। आजकल हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया जा रहा है शायद किसी कंपनी का, तो लोग वैसे भी हेलीकॉप्टर देखने बहुत आ रहे हैं, और लोग हेलीकॉप्टर देखने आ रहे हैं तो इस बात को जरूर देख रहे होंगे कि कॉलेज की दुर्दशा के ऊपर आंसू जरूर बहा रहे हैं। एक महाविद्यालय जो पूरे विधानसभा क्षेत्र को नहीं, पूरे जिले को जो है कि यहाँ से सुविधा दे रहा है, और उस कॉलेज के ऊपर आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो इसलिए क्या है कि पूजा भारती छाबड़ा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छाबड़ा जी आज राजस्थान के सीएम से ही ज्यादा नजदीक नहीं रखती। आपने देखा होगा पिछले दिनों भले इनके अंदर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इनके साथ भेजी, और नीतीश कुमार से जाकर के बिहार के मुख्यमंत्री जाकर के भी इन्होंने बड़ी चर्चाएं की, और वो सरकार भी इनकी बात को माने, शराबबंदी की बात को माने, पूरे देश के अंदर इनकी बात को माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पूजा भारती छाबड़ा के लिए ये कॉलेज इनका अपना है, ये महाविद्यालय इनके पिता ससुर भूषण छाबड़ा की देन है, और इसलिए विशेष करके इसकी जुम्मेवारी को इनको संभालनी चाहिए। सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ती है, और इसीलिए पिछली बार आए कॉलेज दिन आए, दौरा किया, और इनके दिल में कहीं यह दर्द हुआ कि हमारे पिताश्री की ये देन आज की दुर्दशा से गुजर रही है। ऐसा नहीं है, मैडम का जो स्वभाव है, जो हृदय है, वो कहीं दुखा है, और इसीलिए उन्होंने आते ही पहला क्वेश्चन हमसे यही किया। मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि किसी ने हमारे हालचाल जाने, कोई तो मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति की तरफ आज की दृष्टि से देखते आए। अब तक जितने भी हमसे लोग मिले, हमने उनसे बहुत आशाएं की, लेकिन मैडम ने जिस तरह से हमें रखा, बात को रखा और पूछा, तो ऐसे लगा कि जैसे अब कोई समस्या का हल मिलेगा हमें। तो मैं तहे दिल से मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे महाविद्यालय में आई और हमारे बच्चों से भी मिली है, हमारे कॉलेज को भी देखा है। बजट का अभाव होता है, तो थोड़ा हम उस हिसाब से जैसा आप चाहते हैं, कई बार हमें ज्ञापन देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो जहाँ तक होती है मैं उसको हल करती हूँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं है। जैसे सबसे बड़ी बात है आपकी चार दीवारी की, तो ये चार दीवारी काफ़ी समय से धीरे धीरे टूटती आज ऐसी हो गई कि कोई धीरे धीरे कि भाई कॉलेज में कोई चार दीवारी है क्या, है ना। आपने देखा जो गंदा पानी हमारा इतनी कई महीनों तक भरा रहा, और हमने कई लेटर्स लिखे, नगर पालिकाओं को भी लिखे, विधायक को भी लिखे, SDM को भी लिखे, लेकिन किसी ने हमारे सहयोग नहीं करा कि भाई वो गंदा पानी निकलवा देते।
और किसी प्रकार से कोई आके रोक ही लगाते हैं, दो शब्द ही बोलते हैं, भाई ये पानी क्यों छेड़ रहे हैं, है ना, इधर क्यों डाला है कॉलेज। राजवीर जी और मैं और मेरे साथ इक्का दुक्का और जो अपने लेक्चरर थे वही जाके लड़ते रहे, वही जाके बोलते रहे कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अंततः हमने ही उस जो है कीचड़ कादे को जो भी है उसको भराया, है ना। तो इसके अलावा आपकी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है मैंने मैडम के सामने रखी, क्योंकि आपको पता है आप मेरे पास आते हो और मैं कई बार आपको डांट भी देती हूँ, है ना, किस बात के लिए कि भाई हमको जेनोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें परीक्षा कराएं कि उनको भगाएं, ये बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो मैं मैडम को फिर से आभार प्रकट करती हूँ कि मैडम आप आए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आके आप हमारे बच्चों को जो सर जो भी आगे कोई कहना चाहता है तो वो आके स्टेज पे दो शब्द बोल सकता है। कोई महाविद्यालय में राजस्थान से पधारे समाज सेविका पूजा जी छाबड़ा का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं उनको बताना भी चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में विद्यार्थियों की और कॉलेज महाविद्यालय की बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे मैं उनको अवगत करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो इन समस्याओं को राज्य सरकार द्वारा किसी एमएलए एमपी के सहयोग से इन समस्याओं का निस्तारण करें। राजकीय महाविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या तो चारदीवारी की आ रही है, पूरी चारदीवारी खंडित है, जिससे आवारा पशु आते हैं और महाविद्यालय की वनस्पति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और चारदीवारी न होने की वजह से आवारा प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका भी निस्तारण किया जाए। और दूसरी समस्या ये है, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ की स्थापना 1977 में हुई थी, तो आज राजकीय महाविद्यालय एक विषय में पीजी है इतिहास में। तो मैं चाहता हूँ राजकीय महाविद्यालय पूर्व पीजी हो और एमएससी में मैथ सब्जेक्ट शुरू हो, और यूजी में पंजाबी, राजस्थानी और समाजशास्त्र विषय भी शुरू करवाया जाए। और एक राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में ये भी समस्या आ रही है कि यहाँ जो गुरुजी हैं उनके पद काफ़ी ज़्यादा रिक्त है, जिसकी वजह से यहाँ नियमित विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो उन पदों को भी भरा जाए, और साथ में जो सफाई की व्यवस्था है वो भी कमज़ोर है, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय में जो सफाई कर्मी का है तो वो भी कम है। तो सफाई के लिए मैं मैम से निवेदन करूँगा कि वो नगर पालिका से अनुरोध करें और उसमें अपनी नगर पालिका को इन्वॉल्व करके सफाई व्यवस्था को बनाएं। मैं पुनः एक बार राजस्थान के समाज सेवी पूजा जी छाबड़ा को राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इन मामलों को जल्दी से जल्दी। आज लगता होगा कि वो साधारण सी बात जल्दी सी खुल गया। उस समय पूरे बीकानेर डिवीजन में, बीकानेर के अलावा सिर्फ गंगानगर में ही एक राजकीय महाविद्यालय था, और कहीं पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था। तो गुरशन जी छाबड़ा ने इसके लिए प्रयास किया कि जो पैसे वाले लोग थे वो तो अपने बच्चों को बाहर बीकानेर, जयपुर, दिल्ली तक भेज देते थे पढ़ने, पर जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे जो इतना खर्चा नहीं कर पाते थे, उनके बच्चों को शिक्षा, और जो वो काफ़ी मेधावी होने के बाद भी वो अपनी जो है शिक्षा आगे जारी नहीं रख सकते थे, तो उनके लिए जो उन्होंने 7-8 साल तक सतत संघर्ष किया, और उसी का परिणाम था कि 1970 में वो विधायक चुने गए, और विधायक चुने जाते ही उन्होंने सबसे पहले अपना एक जो मिशन था उसके लिए उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के सामने कि भी मेरे क्षेत्र में ये राजकीय महाविद्यालय अवश्य होना चाहिए। तो जैसा सरकार की भी कुछ
कुछ सीमाएं होती हैं। वो कहने लगे कि भी अभी हम कहीं भी जो है और राजकीय महाविद्यालय नहीं खोल रहे हैं, तो जो शहर बिल्डिंग बना करके दे देगा वहाँ पर हम सैंक्शन जो है, सरकार के पास अब उस समय हमारी व्यवस्था नहीं है कि भी हम खुद बिल्डिंग बना करके वहाँ पे शुरू करें, कि जो जगह जहाँ पे बिल्डिंग बना करके कोई पब्लिक दे देगी तो हम वहाँ पर सैंक्शन दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसी हमारे शहर में ऐसी कोई बिल्डिंग बना के देने की ऐसी क्षमता नहीं है, सरकार की बहुत हाथ लंबे होते हैं, आप जो है निश्चित ये करिए। तो उनके सामने ये बात रखी गई कि नौर में और वहाँ पर एक कोई सेठ है वो बिल्डिंग बना के दे रहा है, तो वहाँ हम सोचेंगे, तो ये अड़के। आप कल्पना करिए उस व्यक्ति की जो है मतलब इस तरह का कितना जुनून और जिद थी कि नहीं, सूरतगढ़ में ही होना चाहिए राजकीय महाविद्यालय, और वो अड़के और उन्होंने उनके सामने अपना जो है बिल्कुल एकदम रख दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, यदि यहाँ राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला जाता तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो उनकी बात से, और वो उन्होंने कहा चाहे मैं सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हूँ पर मैं इसके लिए फिर भूख हड़ताल कर दूंगा या जो भी मुझे उचित लगा मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये महाविद्यालय की नींव जो है उनके कहने से, और फिर बाद में उन्होंने कुछ उन पर लगाई गई कि भी आप कुछ पैसा जनता से इकट्ठा करके बिल्डिंग के फंड के लिए दो। तो उन्होंने यहाँ एक कमेटी बनाई शहर में और उन्होंने कुछ अपना धन संग्रह करके और कुछ बिल्डिंग बना के उस समय सरकार को समर्पित की, और इस तरह से इस महाविद्यालय की जो है नींव लगी। और अब झाड़ू लेकर के पहले झाड़ू वहाँ लगाएगी और फिर झाड़ू यहाँ लगाएगी, ये अभियान हम चलाएंगे। और सोमवार को हमारी संघर्ष समिति एसडीएम को ज्ञापन देगी और नगर पालिका हम लोग जाएंगे और कहेंगे कम से कम तुम्हारा सफाई अभियान जो है, तुम्हारा जो बड़ा काम हो वो कॉलेज में तो कर दो। क्या करोगे तुम लोग जो सफाई नहीं करते? ये तो परमानेंट तुम्हारा रूटीन का काम है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा और आप लोगों के सामने आमंत्रित कर रहा हूँ। पूजा भारती छाबड़ा एक बहुत बड़ी शख्सियत है। इनकी भी कमी है कि आप लोगों ने बड़े जोर शोर से इस मांग को नहीं रखा। मैं तो देखता हूँ स्कूल के कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं हमारे नौर बादरा में, देखो आंदोलन करके इनके सारों के घुटने टिका देंगे। यहाँ के जो विधायक हैं, ये राजनेता हैं, ये चार दीवारी की इतना बड़ा भूत बना जिन बना दिया, इतना बड़ा जिन है कि क्या बताएं कितना बड़ा है ये चार दीवारी, कितनी सी बड़ी बात है ये चार दीवारी। क्या आप लोग इस चार दीवारी की मांग को लेकर एक आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते? बोलो भी स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो? नहीं है इतना दम? बोलो नहीं तो हमारा फौजी टंकी पर चढ़ जाएगा। आप लोग भी अपने कुछ अपने हकों की मांग के लिए, अपने हकों के अधिकारों के लिए आपको भी संघर्ष करना पड़ता है। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। यहाँ के नेता यहाँ के विकास के कामों की तरफ ध्यान कम है। यहाँ के राजनेताओं का काम सिर्फ लूट खसोट करना ही काम है। यहाँ इस सूरतगढ़ में विधायक भी कोई पक्ष नहीं कोई विपक्ष नहीं, विधायक भी है, राजनेता भी है, जो सत्ताधारी नेता हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब लोगों के जमीन जायदाद प्लाट घर मकान छीनने का काम कर रहे हैं। कॉलेज स्कूल गलियों की नाली की इनको कोई व्यवस्था से लेना देना नहीं है। अपना घर भर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। ये चार दीवारी कितनी बड़ी बात है। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे, हम लोग इसी को, ये पूजा जी छाबड़ा को कहने की क्या बात है कि इसे ये चार दीवारी मुख्यमंत्री क्या के जोश बड़े भाषणों को सुनने की क्षमता रखने वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ताली आपको खुद के लिए बजानी है जो आप इतनी देर से बैठ के हमारे लिए सुन रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे चाहे कॉलेज में आ गए, लेकिन मैं भी कभी ना कभी आपकी तरह स्टूडेंट थी। हमें भी अच्छा नहीं लगता था भाषण सुनना। बाबला जी हकीकत की बात है, बता रही हूँ ये बात। अब समय बदल गया है, अब ईश्वर ने अलग ही कुछ बना दिया है, तो ये चीज़ है। लेकिन जब हम आपकी तरह कॉलेज में हुआ करते थे तो हमारी भी